ओए, ऐसे क्या घूर रहा है? साले आंखें निकाल लूंगा तेरी मैं। क्या कर रहे थे शगुफ्ता के साथ? बताओ अभी अम्मा को, बताओ क्या गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे? क्या पूछा हो साले? दूर डाक है तुझे? क्या मुंह में लड्डू लिए हुए जो जवाब नहीं दे सकता? नीली, तू ऐसा कर, आज कॉलेज ना जा, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना। अब्बा जी नहीं कर सकती, वो इम्तिहान भी नजदीक है और मिस नुसरत से ना सोशियोलॉजी के नोट्स भी लिखवाने हैं। मैं तुझे कॉलेज छोड़ने जाऊंगा तो मेरा रूट अलग होता है, देर हो जाएगी मुझे। अब्बा मैं बस से चली जाऊंगी, एक ही दिन की तो बात है। हाँ, आज की बात है। तुम ऐसा करो, अपनी नानी के साथ चली जाओ। बाप, इतने मोटापे पे वो कहाँ चढ़ पाएंगी बस पर? गिर जाएंगी तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, मगर देखभाल के जाना। चल मैं तुझे बस स्टॉप पे छोड़ दूं, चलो। अबे यार रफीक, इसको छोड़ ले यार, इसको देख ले थोड़ा सा, इसका काम बहुत निकला है यार। अब नमाज पढ़कर आओ फिर चलेंगे। अबे यार तेरी नमाज पढ़कर आओ। तेरी हाय हाय, 10 बैलों के बाद जाकर तुम फोन उठाते हो। अच्छा सुनो, आज अब्बा मुझे छोड़ने नहीं जा रहे, तुम मुझे लेने आ रहे हो या मैं डायरेक्ट तुम्हारे दोस्त के फ्लैट पहुंच जाऊं? अरे यार नीली, ये बाइक में उल्लू की पट्टी में ना इतना काम निकला है, मैं क्या बताऊं तुझे। और वैसे भी तारीख तो आज घर पे होगा, हफ्ता है छुट्टी है उसकी। तो एक काम करो, तुम ना इत्मीनान से अपनी बाइक बनाओ। सही है, मुझे भी पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर लग जाएगी, और अगर मैं पहले पहुंच भी गई तो क्या है, तुम्हारा दोस्त तो मेरे भाई की तरह ही तो है। अरे कैसी बातें करी नीली, मुझे तुझ पे और तारीख पे अंधा एतमाद है। अल्लाह ताला तुम्हारा ये अंधा एतबार हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन। रखती हूँ। मेरा भाई। हाँ। मैं चेंज कर। अब क्या जरूरत है, एक्सरसाइज कर रहे थे। वैसे इतना भारी वजन कैसे उठा लेते हैं आप? नासिर कब आ रहे हैं? हाँ आ रहा है। एक बात बताए, आप मुझसे अकेले मिलने में क्यों इतना घबराते हैं? दूर दूर क्यों रहते हैं आप मुझसे? देखिए मेरी तरफ, क्या इतनी डरावनी हूँ मैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। एक बात बताऊं मैं आपको तारिक, वो मैं तारिक, मैं आप पे मरने लगी हूँ, बल्कि मैं तो आधी शहीद हो चुकी हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं अपने माँ बाप से भी इतना ज्यादा प्यार नहीं करती। और अल्लाह की कसम, अगर कोई मेरे सामने बंदूक लेके आ जाए ना और मुझसे कहे कि अपने माँ बाप को बचाना है या तारिक को, तो खुदा की कसम मैं कहूंगी कि मुझे तारिक को बचाना है। नीली प्लीज मुझे छोड़ दो। तारिक, खुदा के वास्ते मेरे साथ ऐसा नहीं करें। आप क्यों कर रहे हैं? मेरी मोहब्बत का मोहब्बत से जवाब दें। आप मुझसे इतने दूर दूर, इतने उखड़े क्यों रहते हैं? आप प्लीज मेरी मोहब्बत को समझे। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, खुदा की कसम, बल्कि आधी तो मैं मर गई हूँ, बाकी और आप। खत्म 40 रोजा शोक, खत्म। फिर अब क्या होगा?
क्या हुआ नीली? निकल यहाँ से। क्या केबिल ऑपरेटर नासिर की कोई बात है? हो ना हो, शगुफ्ता ने बरखलाया होगा। अरे वो तो मुझसे ये कह रही थी कि मैं नासिर और नीली में ऐसी दरार डालूंगी ना कि दोनों एक दूसरे की शक्ल से नफरत करने लगेंगे। बकवास बंद करो, निकल यहाँ से। मैं बात करूँ नासिर से तुम्हारे लिए? मैं मुंह तोड़ के ना हाथ में रख दूंगी तेरा। बगे चले जा रही है, बगे चले जा रही है। ओहो, कुछ ज्यादा नखरे नहीं हो गए तुम्हारे? मैं तो तुम्हारे लिए सोची थी। भाई देखो नीली, हम दोनों बहनें ना एक ही कश्ती के सवार हैं। अगर बहनापा हो गया ना तो दोनों को फायदा होगा। अम्मा जी और अब्बू जी को टोपियां कराएंगे। बस हो गया तेरा। अच्छा से मैं यहाँ से। हेलो। कैसा मजा आता। अच्छा चम्मच तो ले, चम्मच लेना। ये भी दे, ये भी दे। पता है क्या, ऐसे मजे मजे की बातें होती थी, तो ये भी तो डालना मजे। एक और दे दे। ये ले ले, रायता ले ले। ये क्या खाने से अगर हाथ रोका ना आपने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे पुलाव पे कौन काफिर हाथ रोक सकता है? शादी से पहले तो बहुत बना के खिलाया तुमने। अब देखो कितने बरसों बाद नसीब हुआ है। एक जमाने में पुलाव तीजे और स्वयं में खाने को नसीब होता था। है ये तीजा स्वयं कहाँ से आ गया? जिंदों की महफिल में जिंदा गुफ्तगू होनी चाहिए। हाँ, एक मुसलमान को किसी भी लम्हे मौत से गाफिल नहीं होना चाहिए। हैरत है, तुम जैसी औरत जो दरसों में जाती है जिंदा महफिलों की बातें कर रही है। अरे ये टांग तो ली नहीं आपने? याद है कितनी जान देते थे, कितना लड़ते थे टांग के ऊपर आप? भूली नहीं हो कोई भी बात तुम? नहीं याद है अब्बन मामू के यहाँ पाए की दावत हुई थी। रायता लो। क्या करूं इसका? क्या करूं मैं? खाना निकालो ना। क्या खाऊं? सिर्फ ये गर्दन? सिर्फ ये? ये कबाब लेता हूँ। अरे मेरी नसीर ने सिर में पीसा ये कीमा। अरे ईमान की बात है, जो लेस सिर पे पिसे कबाबों का आता है ना, वो मशीन में नहीं होता भैया। दिल की बात कही आपने। जानते थे दिल की बात। इस्माइल भाई को खाना खाने को, हम लोग बाद में खाएंगे। 1.25 किलो गोश्त तो डाला था चावलों में से। 1.25 किलो गोश्त तो खा गया ये तेरा पुराना आशिक और ये तेरी पेटू माँ। क्या 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 मिला है मुझे? बता ना क्या मिला है? भाई कबाब भी रखे ना, और पुलाव में चावल ज्यादा डाले थे। कबाब और चावल खा लेना, मैं भी ला दूंगा। ज्यादा मेरी माँ ना बन, बड़े तसल्ली और दिलासे दे रही है मुझे। देख देख जरा इसे देख और अपनी माँ को देख, गैर इंसानी मुंह में एक पर एक कबाब जा रहा है। कुछ नहीं बचेगा मेरे लिए, कुछ नहीं। अच्छा ज्यादा बेजा मत खाओ मेरा। तुम्हारे घर वाले आके जो खाने का कूड़ा करके जाते हैं वो क्या? आज मेरा भाई आ गया तो कयामत आ गई है। भाई चिड़िया जैसा दिल है बशारत तुम्हारा, चिड़िया जैसा। भाई कहां से हो गया तेरा? कजिन है तेरा। ये जो साले उल्लू के पट्टे कजिन होते ना, इस झाड़ने का परमिट सबसे पहले इन्हीं मिलता है। कहाँ जा रहे हो? होटल भरने जा रहा हूं मैं। अल्लाह नहीं ना, नहीं प्लीज मत जाओ। हाँ चल, हाथ छोड़ पुलिस की बच्ची। और सुन ले, अगर आइंदा मुझे ये तेरा कजन इस घर में नजर आया ना, खुदा की कसम तेरा हाथ इसके हाथ में थमा कर तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। देख अपनी पेटू माँ को, प्लेट में प्लेट भरी चली जा रही है, कुछ नहीं बचेगा। चंदी लोग। अम्मा याद है
अब्बा भी एक दफा इसी तरह लड़के निकल गए थे, बाद में ना हंसी मजाक शुरू हो गया। अल्लाह, ये तो अम्मा अल्लाह की बड़ी मसलियत हो गई कि बशारत लड़लड़ा के बाहर चला गया। अरे नसीर, तुझे अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, अब ये जो मुनाफे के पैसे आएंगे ना, शोहर के कारोबार में मत डाल देना। मुझे तेरे अज़ाइम से बड़ा डर लगता है। अरे क्यों लगाने लगी मैं उसके कारोबार में पैसा, बताओ क्यों? देखना अम्मा, मुनाफे की रकम हाथ आते ही ना मैं तो फौरन 2 प्लाट बुक कराऊंगी, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा फायदा प्रॉपर्टी के बिजनेस में है। आयुष्मान, बाहर क्यों खड़ा? अंदर आ जा बेटा, इधर ही आ जा। आजा बेटा, यहाँ बैठ मेरे पास। ये लीजिए इस्माइल, मेरी और अम्मा की उम्र भर की पूंजी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह इस पूंजी में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नीली, गुड़िया, चंदा, थोड़ा सा खाना खा ले बिटिया। हैं? बड़ी उम्दा बिरयानी पकाई है। बोटियां तो कमबख्तों ने खा ली, खत्म हो गई, मगर रायते के साथ बहुत मजा देगी। मुझे नहीं खाना। जब बहन भैया खा चाट मरे तो फिर मत कहियो मुझसे। अच्छा अम्मा, वो 1 प्लेट ले आओ, 1 आध बोटी भी डाल देना। अच्छा। हेलो, इतनी बुरी लगती हूँ मैं रोते पे? कुछ कह रही है क्या? नहीं नहीं। अम्मा ये क्या चरांद है? एक भी बोटी नहीं है इसमें, ये कोई बात नहीं होती। क्यों नहुसत फैला रही है शाम के वक्त घर में? हाँ तो क्यों रखा था मेरा हिंदुआना नाम? शमशान घाट बन जाएगा ये घर। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब? खा इसको। तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अम्मा, कभी भी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। क्यों रख दिया मेरा नाम दीनुआ? क्यों रख दिया, क्यों रख दिया, क्यों रख दिया मेरा नाम? कहाँ जा रही है तू?
जाने देना, ट्रक वाले से बर्फी लूंगी, मीठी मीठी। पहले क्या जिंदगी में कम तमाशे हैं जो अब ये तमाशा? मुझे मेरा हाथ दर्द होती है, जो बाजू दर्द होता है मेरा। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। चल मुझे, अल्लाह करे तू ट्रक के नीचे आए, कुत्ते कमीनी, अल्लाह करे तू मर जाए। आमीन 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 आमीन। चल आ मेरे साथ, चल 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 बोल, चल मेरे साथ। तू कमीनी है। ओ सलमा मेरी तुमसे एक गुजारिश है, मौसम की यही सिफारिश है, ठुकरा के मेरा दिल मत जाओ, ठुकरा के मेरा दिल मत जाओ, कुछ देर। क्या देखती है? वो ऊपर वाली का पता चला, वो सामने वाली का? नहीं मुझे नहीं पता है। बता। इधर आओ। मैं कह रही थी और उसके बाद बोली कि नहीं? क्या बातें सुन रहे हैं बड़ों की? चलो जाओ यहाँ से, लो इसको भी लेके जाओ। खड़े हो जाते हैं, टक जाते हैं मोतियों की तरह। चलो जाओ, गिराइयो मत उसको। देखो ये ऐसी बातें हो रही है हमारे मोहल्ले में। मैं तो सुन के पागल कानों से धुआं निकल रहा है। सब बात छोड़ो खाला। अरे मेरे कमेटी के 50,000 मिले। जैसे पैसे मिले मैंने सोचा कि फिजूल खर्ची में उड़ाने से बेहतर है कि तुम्हारे भाई के कारोबार में लगा लूं। लो गिन लो, पूरे 50,000 हैं। वैसे मुनाफा तो वक्त पे मिलेगा ना? हाँ वक्त पे 3 तारीख को मुनाफा तेरे हाथ में होगा। ये हुई ना बात। पता है वो मेरी बहन है ना, वो भी सोच रही थी तुम्हारे भाई के ना कारोबार में पैसे लगाने की, लेकिन जरा डरपोक है। फिक्र ना करो, पूरे 1-1.5 लाख रुपए लगाएगी वो। पता है शकील के अब्बा ने तो मेरा नाक में दम किया हुआ था, कह रहे थे कमेटी खुले तो नया फ्रिज खरीद लेना। वो पुराना वाला फ्रिज जो है ना वाला बिल्कुल डब्बा हो गया है, ना बर्फ जमती उसमें और ना ही ठंडा करता है। अब कल की बात देख लो, शाही टुकड़े बना के जो फ्रिज में रखे तो शाम तक सड़ गए। अब क्या बहाना करोगे? बहाना तो कर दिया, अभी फोन करके आ रही हूँ उनको। हाँ, कह दिया मैंने भी। 50,000 लेकर बाहर निकली, स्कूटर पे 2 लड़के आ गए, मेरी कनपटी पर पिस्तौल रखकर 50,000 लेकर रफू चक्कर हो गए। और पता है टेलीफोन पे क्या पूछने लगे? तू क्या हंस रही है? मुझे भी बता। तुम्हारी मियां ने तो बड़ा वावेला मचाया होगा। अरे क्यों मचाएंगे वावेला, और फोन पर शुक्र अदा कर रहे थे कि 50,000 गए तो गए, तेरी जान तो बच गई, तेरी जान का सदका गया। देख ले, ऐसे होते हैं मियाँ। एक तेरा मियाँ है। वाकई अगर बशारत होता तुम्हारे मियाँ की जगह, भैया मुझे तो गोली से उड़ा देता और कहता कमीनी 50,000 रुपए लुटा के तू घर में घुसी कैसे? नसीब नसीब की बात होती है ये भी। अच्छा मैं तो चलती हूँ, इनकी आती देखना कैसे दर्दनाक सूरत बनाती हूँ। शाम को ना खुद ही मुझे बुंदू खान के पराठा और कबाब खिलाने ले जाएंगे, तब कहीं जाके मेरा मूड सही होगा। हाँ अच्छा खाला। कितनी चालाक है ये। देख लो अम्मा, ये शक्लें होती हैं जिन पे उनके मियाँ मरे मिटे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ये देख ले। एक बात तो बताओ अम्मा, जितनी आड़ी तिरछी शक्लों की औरतें होती हैं, इनके मियाँ इतने गुलाम क्यों बने रहते हैं इनके? अरे मुझसे क्या तशवीश कर रही है तू? हाँ? अच्छा हमारे अब्बा की भी यही थी, वो भी बड़ा निसार हुआ करते थे तुम पे। आई क्या मैं आड़ी तिरछी हूँ क्या? है? आड़ी तिरछी नहीं हो, मगर गोल मटोल तो जरूर हो। हाँ ये चल। आई देखना आई बालकोनी में कैसे लटक। लो वो भी आ गए पीछे। अल्लाहु अकबर।
कसम से ऐसे मरोड़ पड़ रहे थे मेरे तो। अम्मा ने फिर मुझे पुदीने का पानी दिया तो मैं अच्छा मजा आएगा। अच्छा मजा नहीं नहीं नहीं। क्या हो रहा है अंदर? ताश खेल रहे हैं दोनों। शादी से पहले तो घंटों खेला करते थे। भाई है उसका। भाई है उसका। वैसे तो तू बड़ा मेहरमो और ना मेहरमो की बातें करती। अंदर वो ना मेहरमो के साथ आवारगियां हो रही हैं और तू यहाँ बेटी तस्वीरें पढ़ी है। बड़ी एडवांस हो गई हो तुम। वो और होंगे जो बर्दाश्त कर लेते होंगे, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे मियाँ जैसा नहीं हूँ। मेरे घर में जुआ नहीं होगा। जुआ कहाँ खेल रहे हैं? ताश खेल रही है बच्ची। मुझे ज्यादा फर्क समझाने की कोशिश मत कर बुढ़िया। उन बेगैरतों को अंदर से उठा। अगर मैं अंदर चला गया ना तो तेरी बेटी को तलाक हो जाएगी। चलो उठो, जाओ अंदर। मैं क्या कह रहा हूं तुझसे? इतना लाल पीला क्यों हो रहा है? खामा कहेंगे गुस्सा दिखा रहा है। हानि तो क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। बुढ़िया साली। 50 रुपए है तेरे पास? आजा 50 की गेम कर ले। इधर आओ। तो सालो ये तुम लोग के पास पत्ते कहां से आए? इस्माइल मामू ने दिए। जाके सुअर को देखा। अबू जी गाली तो मत दे, 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी। अच्छा, मेरी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी? बड़ा मौलवी बनता है, फतवे दे रहा है मुझे। चल जा देखिए उसको। नहीं चाहिए, हमारे अब्बू नहीं रखने दे रहे। अस्सलाम दूल्हा भाई। वालेकुम सलाम। असल में मेरे वालिद कहते थे ताश और शतरंज ज़हीनों का खेल है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बाप तो शराब और जिना के हक में भी होगा। बेचारा मजाक कर रहा है। बड़ा मजाक किया भाई। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। अरे इसकी गैर मौजूदगी में आना बड़ा ही चिड़चिड़ा है नसरीन का मियां। मेरे बच्चे के नसीब फुट गए। अच्छा बहुत बेगैरत हो तुम लोग। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलेगा। अरे चुप कर जाओ, चुप कर ए मुबश्शिर, मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है? नहीं देख सकता, ना महरम हो तुम। अरे ओए, तू मौलवी हो गया है मेरी खातिर? तुम्हारी खातिर नहीं, अल्लाह ने हिदायत दी है। तबलीग में बैठा हूँ, जुमेरात को चिल्ले पर जा रहा हूँ। झूठे, यूं ना छुप। उसके पास जाना है ना, पक्के दिल से जा, सच्चे दिल से। ये जो बहाने होते हैं ना, ये बंदे को और भी उलझा देते हैं। बताया तूने अपने तबलीग वालों को कि क्यों दिन रात मस्जिद में बैठा रहता है तू? हाँ, छोड़ो मेरा रास्ता, छोड़ो मेरा रास्ता। नासिर, मैं पूछूं कि कहाँ लेके जा रहे हो? रोको तो, बाइक रोको, साइड पे मैं बोल रही हूँ। बाइक रोक, फौरन बाइक रोक। बेखैरत, बेशरम, शर्म नहीं आती? जिससे मोहब्बत करता है उसी को प्लेट में सजा सजा के अपने दोस्तों के सामने पेश करता है। मैं क्या पागल हो गई क्या? आज से पहले तूने तारिक के घर पर जाने पर कभी तराज नहीं किया? देखो नासिर, तुम ना बहुत मासूम हो और आजकल के जमाने में ना इतनी मासूमियत अच्छी नहीं होती। तुम्हें क्या पता उस रोज उसने
अबे क्या कह रही है? खुल के बोल, क्या किया उसने? नासिर, तारिक ने ना मेरी इज्जत पे हाथ डाला था। क्या? तेरा बच्चा उल्लू का पट्टा, तू बचाएगा नहीं मेरे हाथ से तारिक? नहीं नहीं नासिर, तुम दफा करो, अल्लाह पे छोड़ दो। मैं उस उल्लू के पट्टे को जान से मार दूंगा। और तू चुप करके बैठ। ये पकड़ पैसे, रिक्शे का किराया, चल तू घर जा, मैं देख लेता हूँ इसको, निबटता उससे मैं। नासिर वो 50 रुपए और दे दो। किस बात के? रिक्शे का किराया, घर जा, चल निकल। इस उल्लू के पट्टे को तो मैं देख लूंगा, जान से मार दूंगा तुझे तारिक। मैंने क्या कर दिया? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो भाई। और अल्लाह मियाँ ने तुम्हें इतना सफेद रंग दिया है कि तुम कोई भी रंग का लिबास पहनो वो तुम पे खिलने लगता है। कहाँ लेके जाएंगे? भाई इस शहर में तो आशिकों के लिए सिर्फ 2 ही जगह है, एक मज़ार कायद और दूसरा गांधी गार्डन। गांधी गार्डन चले, सुना है नए हाथी आए वहाँ। हाथी बड़े पसंद है तुम्हें? मुझे तो हाथियों से हसद होने लगी, काश मैं भी हाथी होता। अब चले ना। अरे जान, आपके कहने पे नहीं चलेंगे तो किसके कहने पे चलेंगे? उसको तो मैं जान से मार दूंगा। उल्लू का पट्टा, तू बचाएगा नहीं मेरे हाथ से तारिक।
आइए आइए मुमताज देखिए सर इंसान का जिस्म जानवर का हर जबान में बोलेगी बात करेगी जवाब देगी आइए आइए मुमताज देखिए सर इंसान का जिस्म जानवर का आइए 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 आप भी आइए भाईजान आइए 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 कभी देखी मुमताज में? सर इंसान का जिस्म नहीं तो? जानवर का बोलेगी बात करेगी जवाब आओ दिखाता हूं, आइए चल। आइए मुमताज देखिए आइए आइए मुमताज बेगम देखिए सर इंसान का जिस्म जानवर का बोलेगी बात करेगी जवाब देगी आइए आइए मुमताज देखिए सर इंसान का जिस्म जानवर का हर जबान में बोलेगी बात करेगी जवाब देगी मजा आया? क्या हुआ मेरी जान? डर गई तुम? अरे ये सब एमी ड्रामा है। साला खुसरा था वो, बड़ी टेक्निक से उसने अपना धड़ लोमड़ी का बनाया हुआ था। आजकल तो बच्चे भी नहीं डरते इन चीजों से। पता नहीं उसे देखकर छुरछुरी सी आ गई मुझे। वो ड्रामा नहीं है, मेरा दिल कहता है वो औरत है। हाँ मगर उसका धड़ कैसे लोमड़ी के धड़ में तब्दील हो गया? आधी लोमड़ी आधी औरत, कुछ समझ नहीं आता। पागल हो तुम शगुफ्ता, तुम्हें तो पता ही नहीं क्या क्या फनकारियां हैं, क्या क्या शोबेबाजियां हैं इस दुनिया में। शायद आप ठीक कहते हैं, वाकई बड़ी बड़ी फनकारियां और शोबेबाजियां हैं इस दुनिया में। ठीक कहते हैं आप, ठीक। क्या हो गया तुमको? आओ चलो। मैं ठीक हूँ। अच्छा आओ ना, मैं तुमको दिखाऊं तो इधर तो आओ। अबे आओ ना।